हेलो स्टूडेंट्स, आइकॉनिक एजुकेशन आपके यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 मैथमेटिक्स में है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका बेसिक हम पहले ही कवर कर चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आ भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चन और आए हुए क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चेक दिस एपी, क्या यह एपी है यानी कि समांतर श्रेणी है या नहीं, इसको हम चेक करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, इसमें से जो नोटेशन है, यानी कि हमने पढ़ा था कि जो पहला पद होता है वो क्या होता है, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो यहां पर पहला पद कितना है, ए है, वो कितना हो जाएगा 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाए कि एपी है या नहीं, तो आपको क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, यानी कि सार्व अंतर फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। और कितनी बार, 2 बार। तो उसका फॉर्मूला, तो हम सबसे पहले D1 फाइंड करेंगे। D1 फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, ये A1 होता है, ये A2 A3 A4 होता है। तो A2 हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से A2 कितना है 4, तो 4 माइनस A1 कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि D1 कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब D2 निकालेंगे, तो D2 निकालने के लिए हम क्या होगा 3 माइनस 2, यानी कि A3 माइनस A2। तो A3 कितना है हमारे पास 8 और माइनस A2 कितना है हमारे पास 4, तो 8 माइनस 4 कितना होता है 4। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर D1 और D2 दोनों की वैल्यू अलग अलग आई है, यानी कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2। जब भी D1 और D2 इक्वल नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये AP नहीं है, क्योंकि AP की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी, वो ये थी कि AP का जो एक के अगला पद है, यानी कि क्रमागत कंजक्टिव जो पद है उनके बीच में क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर D1 और D2 अलग अलग है, तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट एन AP, यानी कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 3 7 27। अब इसको चेक करना है कि ये AP है या नहीं, तो ये आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, सेम टू सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि AP दे रखी है आपको 10 7 4, इसकी 30 टर्म फाइंड करनी है, मतलब 30वां पद ज्ञात करना है, यानी कि हमें फॉर्मूला लगाना है nth टर्म फाइंड करने का, nवां पद ज्ञात करने का। तो nवां पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमें पढ़ा हुआ है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है 30th टर्म, यानी कि a n की जगह कितना आ जाएगा 30, यानी कि अब इससे क्या पता चला हमें कि जो n की वैल्यू है वो कितनी है हमारी। इसका ध्यान रखना, जिस नंबर के पीछे 1 लिखा हुआ आ जाए या TH लिखा हुआ आ जाए तो वो हमारा n होगा। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 30। a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू हो गई हमारी 10, क्योंकि फर्स्ट जो पहला पद होता है वो a होता है। और यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, हमें d भी निकालना है, तो d होता है A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, तो A2 कितना है हमारे पास 7, तो यहाँ से हम d निकालेंगे तो 7 और माइनस 10, जो कि कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूले में देखो वैल्यू पुट करो, तो A30, तो यानी कि ये तो हो जाएगा A30। ठीक है, a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास, हम इसको यहाँ लिख देते हैं, A30 इज इक्वल टू a है हमारे पास 10 प्लस, अब देखो यहाँ n-1 है, तो n कितना हमारे 30, और 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29, और मल्टीप्लाई में d, यानी कि d की वैल्यू कितनी है -3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 87। तो A30 कितना आ गया हमारे पास -77। माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो इसका आ जाएगा -77। अगला क्वेश्चन है ये कि AP दे रखी है 3 6 9, इसका आपको 15th टर्म फाइंड करनी है, 15वां पद ज्ञात करना है, तो ये करना है आपको। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, यानी कि 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। विभाज्य या डिविजिबल से मतलब है कि ऐसी 2 अंकों की इतनी संख्या ढूंढनी है हमें कि जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता हो। ठीक है, जो 3 से डिवाइड होती हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम यहाँ आते हैं कि 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 11 से लेकर कहाँ तक जाती है 99 तक होती है। लेकिन हमारे पास कंडीशन है कि वो 3 से विभाजित होनी चाहिए, यानी कि 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो देखो 10 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, 11 भी नहीं होता। स्टार्ट कहाँ से होगी, तो हमारी जो AP है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, हमारी AP स्टार्ट होगी 12, यानी कि 12 जो नंबर है 12 है वो उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 12, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 18, ऐसे करके 99 तक के जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है 3 से है।
ठीक है। अब हमारे पास AP बन गई, तो हम इसको हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। तो AP हमारे पास ये होगी। अब हमें ये फाइंड करना है कि हाउ मेनी, यानी कि कितनी। तो जब भी कितनी या हाउ मेनी का मतलब आ जाए तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो A क्या हो जाएगा हमारे पास, A हो जाएगा हमारा 12, जो फर्स्ट टर्म होती है, प्रथम पद होता है। D क्या होता है हमारा, D होता है हमारा A2 माइनस A1। अब ध्यान रखना D की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी है 3, यानी कि जिससे विभाजित है उसी का ही वो डिफरेंस है। तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 माइनस 12, तो कितना बचेगा 3। तो D भी आ गया हमारे पास। और ये क्या है, लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म का मतलब होता है AN दे रखा है हमें, AN कितना दे रखा है अभी, AN दे रखा है हमें 99। अब nth टर्म यानी कि n फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। तो AN कितना है हमारे पास, AN है हमारा 99। A कितना है, A है हमारे पास 12, प्लस n नहीं है हमारे पास, तो n माइनस 1 एज इट इज। और D कितना है हमारे पास, तो D है हमारे पास यहाँ 3, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो 99 है यहाँ पर, तो ये 12 इधर प्लस में इसको इधर ले आओ तो माइनस का हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू n कितना हो गया 3n, और ये कितना हो जाएगा -3। अब ये 3 भी इधर है तो इसको भी इधर ले आओ, तो यहाँ पे से कितना बचेगा, देखो अगर हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 87। ये माइनस में इसको इधर लेकर आओ, प्लस में 3, और इधर कितना बचेगा 3n बचेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 3n है तो 3n इज इक्वल टू 87 प्लस 3 कितना हो गया 90। n के साथ मल्टीप्लाई में जो भी है वो इसकी डिवाइड में चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/3। अब देखो कट कर दो, 3 3 जा 9, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 30। यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं 2 अंकों की या 2 डिजिट कितने नंबर्स हैं जो n से या 3 से विभाजित है, यानी कि डिविजिबल है, तो वो 30 नंबर है, ठीक है। अब आपके लिए SW का क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको जो 3 है इसकी जगह 7 लेना है, ठीक है। आपकी बुक पे दे रखा है ये वाला एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14th टर्म ऑफ एन AP इज 1050 एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड 20th टर्म। यानी कि क्वेश्चन में ये कह रखा है कि हमारे पास प्रथम 14 पदों का योगफल दे रखा है 1050, तो हमें क्या, और साथ में एक कंडीशन और दे रखी है, A भी दे दिया, तो 20वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम वो सब लिख लेते हैं जो हमें दे रखा है, यानी कि गिवन जो है हमारे पास वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास देखो सम दिया हुआ है, तो सम को हम कैसे लिखते हैं, SN से डिनोट करते हैं। तो SN की जगह कितना दे रखा है हमें 14, और वैल्यू कितनी दे रखी है 1050। पहली चीज तो ये दे दिया, साथ में n कितना हो गया, अब यहाँ से n हो गया हमारे पास 14, और फर्स्ट टर्म यानी कि A भी कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो उसको भी हम लिख लेते हैं कि हमें फाइंड जो करना है वो क्या करना है 20th टर्म, यानी कि 20th टर्म को हम क्या लिखते हैं A प्लस 19D। तो देखो इस कंडीशन को हमें करने के लिए क्या होगा, A की वैल्यू तो देखो हमारे पास दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, D फाइंड करना है, उसके लिए कंडीशन दे रखी है हमारे पास। तो हम सबसे पहले SN का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि जो सम होता है उसका फॉर्मूला। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये होता है SN का फॉर्मूला। तो देखो SN यानी कि S ये आ गया, तो ये कितना दे रखा है S14, n की वैल्यू 14 है, तो S14 कितना दे रखा है 1050, n की वैल्यू कितनी है 14/2, यह आ जाएगा 2। A जो है मल्टीप्लाई में है तो A की वैल्यू कितनी है 10, प्लस n की वैल्यू कितनी है 14 माइनस 1 कितना हो गया 13, और D नहीं है हमारे पास, तो D एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 से कट होगा ये कितने टाइम्स 7 टाइम हो जाएगा। अब देखो यहाँ देखो समझो इसको, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ये नंबर, तो इधर आएगा तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 1050 डिवाइडेड बाय 7, और यहाँ क्या बचेगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 2 20 प्लस 13D। अब देखो इसको जब हम कट करेंगे 7 से, तो 7 1 जा 7, ठीक है, और ये आ जाएगा 50, यानी कि कितना आया 150। अब 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13D, ये वैल्यू प्लस में है तो इसको इधर लेकर आओगे तो माइनस में जाएगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13D इज इक्वल टू 150 माइनस 20, तो 13D कितना आ जाएगा 130, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो D, अब 13 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 130/13, कट करो कितने टाइम्स होगा भाई 10 टाइम्स, यानी कि जो D की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, D की वैल्यू आ गई हमारे पास 10।
अब देखो इस वैल्यू में पुट कर दो, क्या क्या दे रखा है हमें, A20 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 10, अब 19 और मल्टीप्लाई में डी है तो डी की वैल्यू भी कितनी आई, डी की वैल्यू भी 10 आ गई। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, A20 इज इक्वल टू यहाँ 10 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 190, तो A20 कितना आ गया हमारे पास, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 200, यानी कि जो A20 है वो हमारे पास कितना आ गया 200 आ गया। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को और फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स वेयर d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149, यानी कि हमारे को फर्स्ट 22 पदों का योग निकालना है जब हमारे पास d इज इक्वल टू 7 और 22वां पद कितना दे रखा है 149 दे रखा है। ठीक है, अब देखो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब है आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, अब देखो आपके पास गिवन कंडीशन क्या है, यानी कि जो दिया हुआ है वो क्या है, तो हमें देखो पहले तो गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, देखो d इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास 7, फर्स्ट कंडीशन ये दे रखी है। अब देखो अगर 22 टर्म्स ही है टोटल एपी में और 22 टर्म्स दे रखी है, यानी कि A22 इज इक्वल टू क्या हो गया 149। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है हमें S22, यानी कि सम फाइंड करना है। ठीक है, 22वें पदों का यानी कि 22 टर्म्स तक हमें सम फाइंड करना है। तो देखो A22 को हम कैसे लिख सकते हैं, A22 को हम लिख सकते हैं A प्लस 21D लिख सकते हैं और साथ में क्या आ गया 149। अब देखो D हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितना है 7, तो ये क्या आ गया A प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। ठीक है, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करके उधर भेज देंगे हम, तो A इज इक्वल टू इधर है हमारे पास 149 और ये प्लस में है, उधर जाएगा तो कितना होगा 147। भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया और इसको ट्रांसफर कर दिया, तो A इज इक्वल टू कितना हमारे A आ गया हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, तो A इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है हमें सम, तो सम का फॉर्मूला, अब देखो सम के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक तो ये हो गया। ठीक है, एक Sn का फॉर्मूला एक और होता है n/2 a प्लस an, यानी कि जब हमारे पास a और an दोनों गिवन है तब हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास देखो a भी है, ये रहा, और an भी है, कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो s और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो n की वैल्यू हमारे पास 22, तो S22 इज इक्वल टू हो जाएगा 22/2 और a कितना है, तो a अभी हमने फाइंड किया है 2 प्लस an कितना है हमारे पास, तो an कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो an कितना आ जाएगा 149, तो 149 कट करो, देखो इसको 11 टाइम्स कट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 11 और इसको इससे ऐड करोगे तो ये आ गया। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो S22 कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1661। ठीक है, यानी कि प्रथम 22 पदों का जो योगफल है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स है, उसका सम कितना हो जाएगा 1661। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी, कितना दे रखा है, यानी कि प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है हमारे पास 49 और अगले 17 पदों का 17 टर्म का जो सम है वो कितना दे रखा है 289। तो हमें nth टर्म के लिए सम फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो कंडीशन गिवन है, तो सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं जो हमें दे रखा है, यानी कि जो गिवन कंडीशन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है S7, क्योंकि सम है और 7th टर्म का है तो इसको हम लिखेंगे S7। कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 49। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, n इज इक्वल टू कितना है, तो n इज इक्वल टू हमारे पास 7। ठीक है, और सेकंड कंडीशन के लिए क्या दे रखा है, तो सेकंड कंडीशन में हमें दे रखा है, सेकंड में दे रखा है देखो 17th टर्म का सम, यानी कि S17 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 289, तो यानी कि 289 और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू है 17। ठीक है, अब हमें लगाना है इसमें जो सम का जो फार्मूला है, यानी कि जो सम वाला फार्मूला है, यानी कि जो आपके पास है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो जो कंडीशन हमें दे रखी है उसको तो हम पुट कर देते हैं वैल्यू में, तो n की जगह कितना है 7, तो यहाँ से S7 की वैल्यू कितनी होगी 49 इज इक्वल टू 7/2 और यहाँ पर 2, अब a नहीं है हमारे पास, a को हम नहीं लिखेंगे, a को एज इट इज रहेंगे। n कितना है 7, तो 7 - 1 कितना हो गया 6 और मल्टीप्लाई में कितना है d।
ठीक है। अब देखो यहाँ से ये है डिवाइड में, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा 98 इज इक्वस टू 7 और ये हो जाएगा 2a प्लस 6d। ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 98 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वस टू 2a प्लस 6d। अब इसको इससे डिवाइड कर दो तो 9 7 1 जा 7 और 1 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि 7 4 जा 24 तो कितना हो गया 14, यानी कि हम इसको लिखेंगे 2a प्लस 6d इज इक्वस टू 14। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कॉमन आ रहा है एक वैल्यू, यानी कि एक वैल्यू यहाँ पर कॉमन आ रही है, यानी कि ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वस टू 7। फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी ये वाली, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन की ओर। तो सेकंड इक्वेशन में देखो सेम फॉर्मेट के साथ सेकंड इक्वेशन को कंप्लीट करना है। तो सेकंड इक्वेशन में देखो क्या दे रखा है, वही S17 यानी कि Sn की जगह क्या आ जाएगा 289, तो 289 इज इक्वल टू n कितना दे रखा है 17/2। ठीक है, साथ में कितना दे रखा है 2, अब a नहीं है हमारे पास तो a को एज इट इज रखेंगे, प्लस n-1 यानी कि 17 - 1 कितना हो गया 16 और साथ में क्या आ जाएगा d। ठीक है, तो अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड, ये जो डिवाइड में है तो कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 289 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू कितना बचा 2a प्लस 16d बचा। ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17 टाइम। ठीक है, और 17 2 जा 34, तो 34 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a प्लस 16d। ठीक है, ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा a प्लस ये डिवाइड होगा 8d और यहाँ पर आ जाएगा 17। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो डबल इक्वेशन हो गई हमारे पास। हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, यानी कि इन दोनों समीकरणों से हम क्या निकालेंगे a और d का मान निकालेंगे। उसको हम करते हैं यहाँ, यानी कि हम क्या करेंगे कि इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो देखो समीकरण 2 क्या है हमारे पास a प्लस 8d इज इक्वल टू है हमारे पास 17 और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, यानी कि a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस और माइनस, देखो a और a क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, 8 - 3 कितना हो जाएगा 5d और 17 - 7 कितना हो गया 10। तो यहाँ से अब d की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 5 2 जा 10। अब d की वैल्यू आ गई, साथ में क्या देखो ये d की वैल्यू आप इक्वेशन चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो हम d की वैल्यू यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यानी कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो कितना आ जाएगा देखो a प्लस, अब यहाँ कितना है 3d, तो यानी कि 3 × 2 इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 - 6, तो a आ गया हमारे पास 1। अब a और d की वैल्यू आ गई तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, सेम फॉर्मेट के साथ, यानी कि nth टर्म यानी कि जो लास्ट टर्म है कितनी टर्म्स है, तो हमारे पास n टर्म दे रखी, यानी कि n की वैल्यू की जगह हमें n ही पुट करना है, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2। अब आगे क्या है 2a, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 और d की वैल्यू कितनी है 2, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 × 1 प्लस n - 1 × d हमारे पास 2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n/2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस और ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n और -2। देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, कट हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड में है ये इसके साथ कट हो जाएगा, तो n × n कितना होगा, तो Sn हमारे पास आ जाएगा n², तो यानी कि nth टर्म का जो सम है वो कितना आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n²। तो ये हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको खुद करने हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन हैं, आ सकते हैं आपके। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।